साथियों, ये राजकुमार दास आइमा चैनल टीम सतना से जो है तो आज हम ये अभी जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सत्संग का कार्यक्रम जो है चल रहा है और ये सत्संग का कार्यक्रम जो है तो ये अब समापन की ओर है। तो हम अभी सत्संग पंडाल के अंदर जो है एंट्री कर चुके हैं और आपको दिखा सकते हैं ये जो हमारे कैमरामैन आपको भीड़ दिखा रहे हैं ये सब। और ये बैनर है इनके संत रामपाल जी महाराज जी जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विवाह का आयोजन ये जो है आज यहाँ कराया गया है। और ये सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके जो है भारत का निर्माण करना, मतलब ये उनका उद्देश्य है। इसी कड़ी में जो है तो अब हम आपको चलते हैं जहाँ मंच सजा हुआ है, मंच के पास ले चलते हैं आपको। रामायणी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है बिना दहेज के जो है शादी की है और ये जो है एक भी चम्मच लेना देना नहीं करते हैं। एक दहेज में ना कपड़ा कोई लेते हैं ना एक पैसा दहेज में लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जोड़ा। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा यहाँ की मैनेजमेंट टीम है जो यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन कराती है, उस टीम से हम चलिए थोड़ा सा रूबरू होते हैं। इसके बाद फिर हम इनसे थोड़ा सा बात भी करेंगे। तो ये जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये आयोजन कैसे कर पाते हैं, ये संभव कैसे है। ये जो टीम है हमारी टीम के हिस्सा है। आप थोड़ा ऐसे खड़े हो जाइए। ये जो है हम आइमा चैनल से हैं तो हम लोग ये जानना चाहते थे, हमें आज पता चला था कि यहाँ पर रामायणी का कार्यक्रम है और जो है यहाँ पर रामायणी निःशुल्क कराई जाती है। उसी उद्देश्य में जो है हम यहाँ आप विजिट में आए थे। तो जो हम यहाँ का माहौल देखे वो माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमें समझ में आया। यहाँ की जो श्रद्धालु हैं उनकी जो मतलब भावना है बहुत अच्छी लगी। तो जो ये बिना दहेज के ये जो लड़के लड़कियाँ शादी कर लेते हैं, जो एक भी पैसा नहीं लेते, इस पे जो है इनके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब ये कैसे इनको ये मतलब इनके अंदर भावनाएं जागी, थोड़ा सा इस विषय में आप बताएंगे। नमस्कार सर जी। हमारे जो गुरुदेव जी हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, वो समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं जी। साथ में जो है तो पूरे विश्व को सद्भक्ति भी दे रहे हैं, जिनमें पाखंडवाद, छुआछूत, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मृत्युभोज, जितने भी मतलब सामाजिक कुरीतियां हैं उन सब का खंडन करते हैं। उसी के तहत हमारे गुरुदेव जी का एक मिशन और है कि हमको जो है तो पूरे विश्व को दहेज मुक्त करना है। आजकल क्या है, अखबार में देखते हैं कि दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, गर्भ में भी बेटियों को मार दिया जाता है। गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास कर रही थी कि हम ये किसी तरह से इन चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन उस हिसाब से सफलता उनको नहीं मिल पाई। लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि उनके अनुयायी बिना किसी लेन देन के दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इस विवाह में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है और ऐसे विवाह हजारों की संख्या में आए दिन होते रहते हैं। हमारे गुरुदेव जी के समागम साल में 6 बार होते हैं, वहाँ भी सैकड़ों दहेज मुक्त विवाह होते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, सत्संग में भी दहेज मुक्त विवाह होता है, जो कि पूरे परमात्मा की एक गरीबदास जी की वाणी है जो कि 17 मिनट में होती है। पूरे विश्व के देवी देवताओं का सत्कार होता है और ये विवाह वहाँ पे संपन्न हो जाता है। ऐसा ज्ञान गुरुदेव जी ने दिया है कि अगर हम यहाँ पे किसी का लेन देन करते हैं, आज हम दहेज लेते हैं तो अगले जन्म हमको उसका कुत्ता, गधा, बैल कुछ भी बन के हमको वो राशि पटानी पड़ेगी। इसलिए उनके अनुयायी ज्ञान को समझ करके और दहेज लेने से बिल्कुल भी परहेज करते हैं। किसी भी प्रकार का एक रुपये का लेन देन नहीं करते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है।
चलिए बहुत अच्छा, इन्होंने जो जानकारी दी कि इनके जो सदगुरुदेव जी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो जो है ऐसा ज्ञान ही देते हैं, उनके ज्ञान में इतना जो है पावर होता है कि जो लोग यहाँ पर उनके ज्ञान को समझकर और श्रद्धालु उनके हो जाते हैं, वो उनके अंदर ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि ना तो वो किसी प्रकार का जो है लेन देन करते हैं शादी में। तो इसी में अभी हमारे सहयोगी हैं आपके, मैं उनसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो जोड़ा है सर जी, जो ये जोड़ा है आखिर क्यों ऐसा, मतलब क्या कारण है कि आज जो है जब अभी देख रहे हैं हम कि मतलब इस संसार में जो है लेन देन को लेके इतना वर्चस्व है और ये बैंड बाजे को लेके, डीजे के लेके, लेकिन ऐसा कौन सा जो है माहौल है संत रामपाल जी महाराज इनके अंदर भर देते हैं ताकि ये बिल्कुल संसार से एक अलग सा हो जाते हैं, हिस्सा हो जाते हैं। तो उसका क्या रीजन है, थोड़ा इसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति साधना हमको बताते हैं, उस भक्ति से हमको जो है तो हमारी इच्छाएं खत्म होती हैं सर। और जैसे सदगुरु बोलते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, अब पद मिल पद ही समाना। तो जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो हम फिर ये कुरीतियाँ जो हैं ये नहीं करते हैं, जैसे दहेज लेना, नशा करना, चोरी करना, लूटना, ये बुराइयाँ सब खत्म हो जाती हैं। सरकार वैसे कितने कानून बनाती है, कितने ऐसे आदेश निकालती है कि जिससे बुराइयाँ दूर हों, लेकिन बुराइयाँ दूर नहीं होती हैं। लेकिन गुरुजी का ऐसा ज्ञान है और ऐसी भक्ति है जो कि हमारे अंदर प्रवेश होने के बाद हमारी यहाँ की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं और हमको उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि ये बुराइयाँ करने से हमको क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए उस मंत्रों के जाप से जो गुरुजी देते हैं तो हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती, इसलिए हम यहाँ के पाखंडवाद या जो भी आडंबर है उससे दूर हो जाते हैं। केवल हमारा उद्देश्य होता है परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पाना, सचखंड में निवास करना। जी भगत जी, बहुत अच्छा, इन्होंने जो जानकारी दी कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतना ही पावर है, उनके ज्ञान से ही जो है ये सारे संसार की जो अलौकिक चीज़ हैं उससे अपना जो है ये मुँह मोड़ लेते हैं और एक सद्भावना पूर्वक जो है तो ये रमणीय कर लेते हैं, जो कोई बिल्कुल लेन देन नहीं। आपको ले चलता हूं उस जोड़े के पास जो आज जो यहाँ पर निःशुल्क विवाह किए हैं, दोनों आपस में जो है लड़का लड़की, यहाँ तो ना कोई दहेज का लेना देना किया उन्होंने, ना कोई जो है किसी भी प्रकार का आडंबर किया है, ना कोई ढोंग किया है। आज हम उन जोड़े से मिलवाते हैं, उन जोड़ों से रूबरू होते हैं और उनके विचार जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है उनको कैसे मिली। आज का जो ज़माना है देख रहे हैं आप, गाजे बाजे डीजे और ये आदि जो आडंबर चल रहा है, उन आडंबरों से ये जो है कितने दूर हैं, ताकि इतने सिंपल स्वभाव से और जो है यहाँ पर रमणीया यानी शादी कर लिए हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर इनके अंदर ये बदलाव आया तो कैसे आया। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइएगा। सर आप कहाँ से हैं बताइए आप। मेरा नाम जसवंत दास है, मैं नागौद से हूँ, नागौद चुन्हा से। नागौद चुन्हा से हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा क्या कि अब आप कैमरे में आ रहे हैं और थोड़ा सा जो भी बोले तो सटीक बोलें, ठीक है ना। आप चुन्हा से हैं यानी आपकी तहसील नागौद है, जिला सतना है। तो ये जो आप आज रामायणी कर रहे हैं, तो देखिए जो आज का ज़माना संसार में लोगों को लगता है घोड़ी बाजे डीजे डांस आदि जो जैसा चल रहा है ना माहौल, इस माहौल में आपकी उम्र क्या है? अभी 26 साल। 26 साल की उम्र में आप ये जो आपके अंदर जो एक साधारणता आई तो कैसे आई? क्योंकि ये जो ज़माना एक तरफ है और आप ज़माने से हट के एक ऐसा विवाह कर रहे हैं, ऐसा जो शादी कर रहे हैं, ये कैसे आपके अंदर ये भाव जागा? थोड़ा ये हमारे गुरुजी बताते हैं सब ये कि आडंबर और से कुछ वो नहीं है और ये दहेज लेना महापाप है एक प्रकार से कहा जाता है। क्योंकि किसी की भी बेटी हो, किसी का भी परिवार हो तो वो कहीं कहीं दहेज के नीचे दब जाता है। कई हत्याएं भी होती हैं बेटी की वजह से। इसलिए हम इसलिए हमारे गुरुजी के नियम के अनुसार हम यहाँ पे इसलिए इस प्रकार विवाह कर रहे हैं, सीधा और सादा, ना आडंबर ना कोई कुछ। चलिए बहुत अच्छा, इन्होंने जो बताया कि हमारे गुरुजी जो है ऐसा बताते हैं कि उस मतलब सिंपल में तरीके से हमें शादी करना है, कोई डीजे बाजे गाजा नहीं करना। तो इन्होंने अपना जो है अपना अनुभव बताया और हम ये बच्ची से भी जानना चाहेंगे ये इनका क्या भाव है, ये क्या कहना चाहती हैं अपने, क्योंकि इन्होंने जो है तो अभी इन्होंने
में भी जो कोई दहेज तो लिया नहीं यहाँ कहते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं क्या रीज़न है। बताइए बेटा, आप ये बताओ कि आप जो ये रामायणी आपने शादी कर ली, आपने अपने गुरुजी के आदर्शों के आधार पे शादी कर ली, तो अभी आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, कितनी उम्र है? हमारी उम्र 23 साल है। 23 साल। तो हमारे कहने का मतलब ये है, इस उम्र में आपको ये नहीं लगा कि शादी तो बार बार तो होती नहीं, शादी जीवन में एक बार होती है। तो जब एक बार होती है तो आपके अंदर ये भाव नहीं जगा कि हमें भी हमारे रामायणी में मतलब शादी में हमारा जो बारात आए और गाजे बाजे के साथ आए और जो है ये सब जैसा लोकाचार में चल रहा है ऐसा हो, आपके मन में क्यों नहीं जगा ऐसा? बताइए इसके बारे में। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गए वो लगे न दुआरी। तो मतलब अगर जो हम इस मनुष्य जन्म मतलब हमें मिला है तो हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उसे परमात्मा की शरण में जाके और सही से भक्ति करनी चाहिए। तो क्या ये दहेज मेरे कहने का मतलब कि आज जो है जैसे मान लीजिए यहाँ तो बताया गया कि कोई पैसे दिए गए नहीं, कोई दहेज नहीं दिया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी हम लोगों के सामने कोई दहेज लेना देना ना हुआ हो, इसके बाद फिर आपके जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, आपके घर परिवार वाले तो इनको दहेज दे दें, क्या ऐसा भी संभव होता है क्या? जी नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें मतलब दहेज ना देना है ना लेना है। तो जो मतलब लड़के पक्ष वाले होते हैं वो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए होते हैं, वो भी दहेज नहीं लेते हैं और ना हम दहेज देते हैं। क्यों सर, आप बाद में तो नहीं मांगेंगे इनसे दहेज? बताइए। नहीं, क्यों? हमारे गुरुजी बताते हैं हमें कोई दहेज की कोई डिमांड नहीं थी? नहीं। चलिए बहुत अच्छा, अगर इनकी कोई डिमांड नहीं थी तो ये इनके गुरुजी की देन है और इनके जो गुरुजी ने इनको ज्ञान दिया है उस ज्ञान में इतना पावर है कि ये ना तो लेते हैं ना देते हैं, कोई दहेज लेना देना इनका नहीं होता है, कितनी सरल जिंदगी जीते हैं। और ये एक संदेश है इस संसार के लिए, एक मिसाल है ये कि जो दुनिया देख रही है आज और इस दास के भी चैनल से जो संसार के लोग देख रहे हैं उनके लिए मिसाल है कि हमें भी ऐसी शादी करना चाहिए। कितनी बच्चियां हैं जिन माता पिता के पास 2 या 3 बच्चियां हैं और उनके सर में कितना बड़ा बोझ रहता है उन बच्चियों की शादी के लिए। आज की एक बच्ची की शादी कम से कम 3-4 लाख में होती है, लेकिन जिसके पास 3 या 4 बच्चियां हैं उसका माता पिता तो दहेज के नीचे वो दब गया, जिंदगी भर जो है वो कमाता रह गया। तो ऐसी बच्चियां जो है जागरूक हों, इनसे सीखें कि हमारे माता पिता जो हैं कमाते कमाते मर जाएंगे, हमें भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए ताकि हमारे माता पिता का बोझ हल्का हो और हम भी ऐसी निःशुल्क शादियाँ कराएं ताकि इस संसार का जो सुधार हो। रामायणी हुई है, जिनकी शादी हुई है और ये जो है इनके माता और पिता हैं, ये माता और इनकी पिता है ये बच्ची के, और वो बच्चे की माता राम है और इनके पिताजी भी आ रहे हैं कुछ देर से। हम इनके माता पिता से जानना चाहेंगे कि ये जो है अपने जो बच्चे हैं बच्चों को ऐसा संस्कार मिला कि ताकि ये बिना दहेज के शादी कर रहे हैं और इनके अंदर भी जो है कैसे भाव प्रकट हुए, हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। सर थोड़ा हमें बताएंगे कि जो आप आज ये जो निःशुल्क रामायणी यानी अपने बच्ची की शादी कर रहे हैं तो आपसे क्या कोई दहेज में लेन देन तो नहीं किया गया, ना मांग की गई? बताइए आप। नहीं, हमसे कोई लेन देन नहीं किया गया। ये संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी जो हैं तो हमें ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि वो ज्ञान हमें मतलब अंतरात्मा में ऐसा लगता है कि कोई परमात्मा है जी जो हमारे साथ रहता है और हमारी रक्षा करता है। उस परमात्मा के साक्षात्कार में हमने बच्ची का ये रामायणी और शादी जिसको कहा जाए वो किए हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब ये है उनकी माता जी, जो ये बच्ची आप देख रहे हैं बच्ची की माता जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या दहेज में इनसे कोई, जैसे कि ये बाहर से तो कोई अंदर दहेज में इन्होंने कोई बच्ची को दहेज तो नहीं दिया अंदरूनी तरफ से, क्योंकि क्या होता है माँ की ममता बहुत कठिन होती है। बाप पिता तो ठीक है पिता होता है लेकिन माँ की ममता नहीं मानती, हो सकता है इन्होंने कुछ चोरी छुपे दहेज दिया हो। इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आपने कोई थोड़ा बहुत भी दहेज दिया या नहीं दिया। बताइए बहन जी, आपने क्या बच्ची को कुछ दहेज दिया क्या? चोरी छुपे में भी कुछ नहीं? नहीं, परमात्मा का आदेश नहीं है, हम दहेज नहीं दिए, न देना लेना है। जो परमात्मा का आदेश है कि मतलब दहेज न लेना न देना जी इतना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए आप माँ हैं, आप माँ है या आपकी बच्ची हैं। माँ जो है हमेशा बच्चे की माँ होती है और माँ जो है हमेशा अपने कलेजे के टुकड़े को इतना प्यार करती है कि जब ये शादी हो रही है बिना लिए दिए कैसे आपकी ममता जो है इतनी कठोर हो गई, आप बिना दहेज दिए और कैसे आप बच्ची को विदा कर रही हैं, आप मुझे थोड़ा बताइए। परमात्मा का मेरे डर है कि मतलब परमात्मा मेरे जो आदेश दिए हैं तो वो परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं है। परमात्मा के मेरे इतना डर हो गया कि मैं कुछ देना लेना नहीं है। मेरी बच्ची जो परमात्मा के बच्चे हैं
वो अपने अपनी उम्र से जा रहे हैं, बस हो गया। नहीं ठीक है आप कह रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आपने दहेज नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि मेरी बच्ची वहाँ उस घर में जाके सुखी रहेगी? आपको क्या ऐसा लगता है? मेरे को बच्ची की ये लगता है कि परमात्मा के बच्चे वहाँ जाके सुख से रहें, लेना देना मेरे बच्चे को यहाँ से परमात्मा की वो है। नहीं आपका तो ठीक मानना है, लेकिन आपको इतना भरोसा है कि हाँ मैं दहेज नहीं दूँ? क्योंकि आप देख रहे हैं संसार में कि दहेज अगर बहू लेके नहीं आती है तो ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, ये नहीं लाई वो नहीं लाई, तो आपको इतना बड़ा भरोसा है कि क्या आपके जो बच्ची को ये लोग टॉर्चर नहीं करेंगे या जो है दुख नहीं देंगे? ये बताइए मुझे। हमें परमात्मा के भरोसा है। क्यों सर आपको भरोसा है? जी हाँ, जो ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित होते हैं, वो जो भक्त आत्माएं होती हैं, वो इस सब दहेज से और ये सारे पाखंडों से दूर रहती हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा के ऊपर भरोसा होता है। परमात्मा सदैव सब मतलब भक्तों की अपने रक्षा करता है। चलिए बहुत अच्छा, अब हमने इनसे जाना, अब हम इस जो लड़का पक्ष से जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि भाई बिना लिए दिए ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो है निःशुल्क लड़की घर लेके चले जाएं। आज हम इनसे भी मिलेंगे, इनसे भी बात करेंगे, क्या लिया इन्होंने, जरूर कुछ ना कुछ लिया होगा, या तो ये बताएं नहीं, ये छुपाते होंगे। आज हम इनसे भी रूबरू होते हैं, कितना जो है दहेज में लिया है या तिलक में कितना लिया है, अब हम आज इनसे मिलते हैं। आप सर नाम बताएं आप अपना। सुदर्शन दास चुना से। सुदर्शन दास आप चुना से हैं, तो ये जो अभी जोड़ा जो शादी हो रही है, ये बच्चा आपका है? जी। चलिए ठीक है, आपने तिलक में कितना पैसा लिया था? जी कोई पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे परमात्मा का मिशन है, दहेज मुक्त भारत बनाना है। मतलब आपने तिलक वुलक का कार्यक्रम नहीं किया क्या? क्यों भैया ऐसा? इसलिए कि हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है और हम दहेज मुक्त शादी करते हैं। तो आपको बनाना है भारत, आप बना लेंगे दहेज मुक्त भारत जब हम सब मिलकर एक होंगे, इसी तरह तो भारत सुधरेगा, नहीं तो कैसे सुधरेगा भाई? चलिए बहुत अच्छा, आपका भी कहना है कि अगर हम सुधरे तो संसार सुधरेगा, ठीक है ना? तो अगर आपने कोई लेना देना नहीं किया, आप तो ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कैमरा चल रहा है ना, ये पूरे विश्व के कोने कोने में जाएगी आपकी आवाज़, आपको पूरा विश्व देखेगा। तो जो बोलिए सही बोलिए, ठीक है? एक बार मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आपने कोई दहेज लिया दिया नहीं तो? जी नहीं दिया, नहीं लिया भाई जी। ये कौन है आपकी? आपकी पत्नी है, ठीक है? आपका क्या नाम है बहन जी? आप बताइए, अपना नाम बताइए। रेणुबाई। रेणु दासी। रेणुबाई। अच्छा चलिए ठीक है, आपका भी वही गांव और जो है तो तहसील नगौर सतना। तो आप ये बताइए कि आपने जो ये बहू लेके जा रही हैं आप आज घर, और बहू अगर कुछ दहेज लेके नहीं जा रही आपके घर, तो आप किस नज़र से देखेंगे आपको अपनी बहू को? बताइए मुझे। जैसे बिटिया है, जैसे अपने बिटिया है, जैसे अपनी बच्ची है, आप अपनी बच्ची की तरह देखेंगी, ठीक है मान लिया, लेकिन ये दहेज नहीं लेके जा रही हैं, तो आपके मन में तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि ये जो मैं बच्ची ले जा रहा हूँ इसने कुछ दहेज नहीं लेके आई है घर में, पंखा कूलर टीवी आदि आदि जो देते हैं लड़की वाले, आपके मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं है? नहीं बोलिए। हाँ ना हो गया। तो कभी परेशान तो नहीं करेंगी इस लड़की को? नहीं करेंगे। क्यों साहब आप? नहीं, अपनी बच्ची है वो, जैसे हमारा बच्चा है जैसे बच्ची हमारी। चलिए बहुत अच्छा, हमने इनको जाना, इनसे भी बातें की और इनसे भी बातें की। ये लड़का पक्ष है और ये जो है लड़की पक्ष के हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव दिया और बहुत अच्छी दीक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो आज ऐसे मिसाल जोड़े को। और आप सुन लिए हमारे जो इस वीडियो में इन्होंने क्या क्या जवाब दिया, कितनी अच्छी बातें बताई। तो ये है देखिए संत रामपाल जी महाराज जी कारमा, जो संत रामपाल जी महाराज इस कारमे को उठा के चल रहे हैं कि पूरा विश्व जो है सुधरेगा, समाज सुधार होगा, हमारी बेटियां जो है मारी नहीं जाएंगी, जलाई नहीं जाएंगी, दहेज नहीं, बिना दहेज की शादियां हो रही हैं, किसी भी पिता के ऊपर लड़की का बोझ नहीं रहेगा, ताकि जो है वो लड़कियां जो है अपने को खुद सोचती हैं कि यार ये हमारा पिता मुझे इतना दहेज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी जो इतना बड़ा सुधार कर रहे हैं, इसी कड़ी में मैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। राजकुमार दास, आईमा चैनल जो है सतना से। यहाँ पर जो है अभी मैं पूरा आपको जो है लाइव दिखा रहा था, और यहाँ पर जो है अभी अपन बाहर आए हैं। यहाँ पर हमारे जो जगत के भाई हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश नहीं ले रखे हैं, लेकिन उनको भी ऐसा लगा होगा कि चलो आज चलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का कैसा कार्यक्रम है देखा जाए, समझा जाए। तो आज हम हमारे ये जो कुछ महान भाव हैं, जिनको हम महान भाव ही कह सकते हैं, यहाँ आप इनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ये आए हैं तो इनको कैसा लगा, इनका अनुभव हम जानना चाहेंगे। तो हमारे कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ पर इनसे भाई साहब से हम थोड़ा सा पूछेंगे। सर आप कहाँ से आएंगे? मेरा निवास यही नागौद है जी। नागौद, क्या नाम लिखते हैं आप?
रितेश कुशवाहा। जी, रितेश कुशवाहा। तो जब आप यहाँ आए हैं तो जो ये जोड़ा की शादी हुई आज यहाँ, जिसको रमैणी कहते हैं ये लोग देसी भाषा में, मतलब अपने गुरुजी की भाषा में, तो इसमें कुछ आपका रिलेशन था कि या कोई मतलब इनका बुलावा गया था या आपको ऐसा पता चला तो आप देखने चले आए? ये हमारे बहुत नज़दीकी रिलेशन के हैं, है ना, रिश्ते में भी आते हैं। और ऐसा कहिए कि जो एक रिश्ता होता है साढ़ू, है ना, तो ये हमारे बड़े भैया लगते हैं। अच्छा। और उनकी हमारी ये बालिका है। और उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और कार्यक्रम हमको ठीक लगा। क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा दिखावे की शादी होती नहीं है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि बहुत सारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है और कर्ज में अपन डूब जाते हैं, तो उससे तो बहुत कुछ समाज के लिए ठीक है ना, हमारा यही कहना है। बाकी कार्यक्रम अच्छा रहा। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ने जानकारी दी कि जो आज का जो ज़माना कहता है ढोल डीजे बाजे अनाप शनाप में पैसा खर्च करना, उस हिसाब से तो ये इनकी शादी बहुत अच्छी है, बिना दहेज की, बिना खर्चे के, और साधारण सिंपल शादी होती है। और सर के साथ और भी एक भैया जी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अजीत कुमार कुशवाहा। अजीत कुमार कुशवाहा। सर, आप कहाँ से आए हैं? पन्ना से। अच्छा, आप पन्ना से हैं। तो आप भी क्या रिलेशन में हैं क्या, जिनकी बच्ची या बच्चे की शादी हुई? रिलेशन में है जी। तो ये कौन लगते हैं आपके जो लड़के वाले? हमारे लड़की से तरफ। अच्छा, लड़की तरफ से। हाँ, कौन लगते हैं ये? हम साड़ू भाई की लड़की है। साड़ू भाई की लड़की है। तो आप तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी से अभी आपने तो उपदेश नहीं लिया, तो आप थोड़ा सा हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है, जो बिना दहेज की जो शादियाँ करा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपको कैसा लगा ये? अच्छा लगा जी। बिना दहेज की खर्च नहीं होता, परेशान नहीं होते लोग बाग। जी जी, बस इतने कहना है। तो कल तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कल हम भी ऐसा कदम उठाएं जैसा ये संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कर रहे हैं, तो हम भी इसी कड़ी में अगला कदम, अगला हिस्सा हम भी हों? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सोचेंगे फिर बताएंगे बाद। अच्छी बात के लिए सोचना है, सर बोल रहे हैं, अच्छी बात के लिए सोचना। आप क्या कह रहे हैं सर? अगली कड़ी में आप नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही शादी कराएं निःशुल्क? हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम करें जिसमें कि बिल्कुल कोई पैसा खर्च ना हो, ठीक है ना, और सीधी सी साधारण सी जो शादी विवाह का जो भी कार्यक्रम होता है उसको हम निपटा लें, ताकि बहुत ज़्यादा कर्ज जो होता है वो ना हो सके। और हम समाज को यही कहना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही लड़के लड़कियों की शादी करें, ताकि वो भी ठीक रहेंगे और अनावश्यक खर्च भी नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने अपना अनुभव दिया कि हम भी कोशिश यही करेंगे, हम भी यही कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम भी जो है इसी मिशन का हिस्सा बने, ताकि ये जो है ठीक है, अगर हम सक्षम हैं, लेकिन हो सकता है हमारे दिखावे से और भी जो ऐसे गरीब हैं जिनके पास माता पिता के पास शादी के लिए पैसे नहीं होते, हो सकता है वो भी इसी कड़ी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि देखा देखी से तो ही सब होता है ना। ये जो जितने भी प्रथाएं चली हैं वो देखा देखी का ही हिस्सा बनती हैं। तो सर ने जो बताया कि हम भी हो सकता है प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी कड़ी में हम अब आपको ले चलते हैं राजकुमार दास आईमा चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे उनके क्या अनुभव हैं। राजकुमार दास आईमा चैनल सतना से अपनी बाड़ी को यहीं 2 मिनट के लिए रोकता है। धन्यवाद।